नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रमुख कृषक आंदोलन। तो उसी में हमने अलवर का निमुचना आंदोलन कल देख लिया था और आज अलवर का मेव आंदोलन देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। अलवर में ही मेवा आंदोलन। देखिएगा, जो ये मेव आंदोलन था वो निमुचना से भी काफ़ी विस्तृत था और काफ़ी उसकी अच्छे बड़े बड़े पत्रों में या पूरे भारत में ये फैल गया था। तो देखिए कैसे फैला, क्यों हुआ ये, इसके मुख्य कुछ कारण रहे हैं। तो देखिएगा, यह आंदोलन क्षेत्र व स्वरूप की दृष्टि से निमुचना से विस्तृत, निमुचना से विस्तृत था ये। विस्तृत, ठीक। मेव जाति ने, यानी मेव, पहले ये हिंदू थे और जब औरंगजेब आया भारत में तब इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, यानी ज़बरदस्ती करवा दिया और आज भी ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये भी छोटी सी जानकारी थी। फिर देखिएगा, सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में आके विद्रोह किया था। 1921 में असहयोग व खिलाफत के प्रभाव से प्रथम विद्रोह, लेकिन इस विद्रोह को अलवर सरकार द्वारा और सैनिकों द्वारा दबा दिया गया। फिर कुछ वर्षों तक कुछ आंदोलन हुए नहीं। उसके बाद में अलवर का शासक महाराणा जयसिंह उस समय शासक था। ठीक है, और इसने जो मेव क्षेत्र था वहाँ पे इनके कुछ शिकारगाह हुआ करते थे जिन्हें कहते थे सेंधे, सेंधे यानी जंगल। ये सुरक्षित हुआ करते थे और इनमें जो जानवर थे, जानवर व सुअर, इनको मारने की किसानों को इजाज़त नहीं थी। किसानों को इजाज़त नहीं। तो होता क्या था कि ये जानवर और सुअर किसानों की फसल को तबाह कर देते थे, खेतों में घुस के तबाह कर देते थे। तो किसानों ने अपनी शिकायत लेकर राजा के पास गए, तो राजा ने उनकी शिकायतों को ठुकरा दिया। ठीक है, ठुकराने के बाद किसान वहाँ से चले गए। उसके कुछ समय बाद 1932 में तिजारा, देखिएगा किन किन छात्रों ने तिजारा, किशनगढ़, ठीक है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़,
गढ़ के निजामतों के मेवों ने क्या किया? कर देने से इनकार कर दिया। कर टैक्स देने से इनकार, क्योंकि फसल तो ऐसे ही नष्ट हो रही थी, ठीक है, तो फिर कर किस बात का? तो जैसे ही इन्होंने कर देना बंद कर दिया तो उसी समय एक घटना होती है 25 जुलाई 1932 में। जो मेव किसान है वो जामा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा कर रहे होते थे तो पुलिस आकर वहाँ पे लाठीचार्ज कर देती है। तो पुलिस द्वारा इन पर लाठीचार्ज होता है। इस घटना को यानी इस घटना के बाद इसके विरोध में 25,000 मेव यानी 25,000 मेव किसान अपनी शिकायत को लेके कहाँ जाते हैं? उस समय कहाँ किसका राज्य था पूरे भारत में? उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो वो अपनी शिकायत लेकर ब्रिटिश हुकूमत के पास जाते हैं, जिससे इस घटना की जानकारी आम जन में फैल जाती है। देखिए, आम जन में फैलने के बाद क्या होगा? उस समय भी काफ़ी मुस्लिम संस्थाएं बनी हुई थी, तो उनमें देखिए कौन कौन सी थी। एक तो थी अपनी मुस्लिम लीग, ठीक है, और जमात ए तबलीग उल इस्लाम और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस ने अनेक विज्ञापनों द्वारा इसका प्रचार किया। मुस्लिम संस्थाओं द्वारा इसका प्रचार किया। तो बहुत जगह ये फैला ये आंदोलन, ठीक है। फिर इसका नेतृत्व 1932 में चौधरी यासीन खां ने इसका नेतृत्व संभाला। कब? 1932 में। जैसे ये नया नेतृत्व आया तब इन्होंने क्या किया कि जंगलों में जाके, जहाँ पर सुरक्षित जानवर थे, उन जंगलों में जाके जानवरों को और सुअरों को मारना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा वैसे ही इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। उसके बाद देखिएगा सांप्रदायिक रूप धारण,
तो सांप्रदायिक रूप जैसे ही धारण हुआ तो इन्होंने हिंदुओं के घरों को लूटना शुरू कर दिया और उनको जलाना शुरू कर दिया। तो इस सारी घटना को देखते हुए अंग्रेज सेना यानी अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी सेना को अलवर में भेज दिया। ठीक है, अलवर में भेजने के बाद अलवर के महाराजा जयसिंह, अलवर के महाराजा जयसिंह के इच्छा के विरुद्ध सेना इन क्षेत्रों में घुस गई और जो ये विद्रोही थे उनका दमन कर दिया। दमन करने के साथ में ही इनसे जो जब समस्याएं पूछी गई सारी तो समस्याओं को इन्होंने बताया। तब अंग्रेजी हुकूमत ने जो अलोकप्रिय कह सकते हैं, क्योंकि इसके जयसिंह के काल में विद्रोह हो रहा है, तो देखिएगा 9 जनवरी 1933 में अलवर के शासक जयसिंह की इच्छा विरुद्ध अंग्रेजी सेना अलवर के क्षेत्र में घुस गई। अलवर यानी मेव क्षेत्र में घुसी व आंदोलन को दबाया। जब आंदोलन को दबाया तो किसानों के बीच और इनके बीच बातचीत हुई यानी चर्चा हुई। तब उन लोगों ने जयपुर के ये अलवर के शासक जयसिंह के विरुद्ध शिकायत की। तब अंग्रेजों ने क्या किया, जयसिंह को देश निकाला, जयसिंह को देश निकाला दे दिया और उसे यूरोप रवाना कर दिया। यूरोप रवाना कर दिया। फिर देखिएगा जो दबाया, तो इसकी डेट क्या थी विद्रोह को दबाने की, अप्रैल 1933, अप्रैल 1933 को। और जयसिंह को देश निकाला कब दिया, 22 मई 1933 को। ये कुछ डेट है जो याद रखिएगा। फिर देखिएगा 1933 में मेव आंदोलन समाप्त। और इधर मेव आंदोलन समाप्त होता है, उधर मई 1937 में जयसिंह की पेरिस में मृत्यु, पेरिस में मृत्यु हो जाती है। जैसे आंदोलन समाप्त हो जाता है तो देखिएगा एक नेता होता है इसी अलवर का, पंडित हरिनारायण शर्मा, ब्राह्मण है। उस समय 1923 में ये हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोल देता है।
मंदिरों को खोलने से तहलका मच जाता है उस समय, क्योंकि उस समय हरिजनों को सबसे अछूत माना जाता था। तो हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोल देता है और उनके उद्धार के लिए कुछ संस्थाओं की भी स्थापना करता है। देखिए कौन कौन सी संस्थाएं थी। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, आदिवासी संघ की स्थापना करता है पंडित हरिनारायण शर्मा। इसके साथ ही मेव आंदोलन खत्म हो जाता है। फिर देखिएगा जो हमारा दूसरा अगला आंदोलन है वो है सीकर आंदोलन। सीकर, देखिएगा सीकर आंदोलन में भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और कारण सब में ज़्यादातर एक ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कारण थोड़े से भिन्न हैं सीकर में। देखिएगा सीकर आंदोलन जिसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। सीकर आंदोलन जिन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, इसको कहते हैं जकात, जकात, तोलावाटी, शेखावाटी आंदोलन भी कहते हैं। इन नामों से भी इसको जानते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में आंदोलन हुए, तो इन नामों से भी इनको जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जागीरदार किसानों पे बहुत अत्याचार करता है, लगान बढ़ा देता है, भू राजस्व बढ़ जाते हैं, लाख बाग की संख्याएं बढ़ा देता है और मुख्य बात औरतों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, यानी औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना जागीरदार शुरू करता है। तो उसके विरुद्ध सीकर में आंदोलन होता है। देखिएगा जब बेगार राजस्व लाग बाग किसानों व स्त्रियों से दुर्व्यवहार के विरोध में ये विद्रोह होता है। ठीक है, फिर देखिएगा जैसे ही ये विद्रोह शुरू होता है तो उस समय एक नेता है जो पथिक जी के साथ में भी रहे हैं, हमने उनको बेगू आंदोलन में भी पढ़ा है, राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी अपना कार्य क्षेत्र यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। कार्य क्षेत्र स्थापित, जैसे ही उनको ये सारी घटना का मालूम होता है तो वो आते हैं और यहाँ पे किसानों से चर्चा करते हैं और उनके बाद इनकी सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, उस समय एक पत्र होता है जो लंदन से प्रकाशित होता है, डेली हेराल्ड, लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड। इस अखबार की मदद से वो इनकी शिकायतें आम जन तक पहुंचाता है और लंदन में जो संसद है, ब्रिटिश संसद, उसके जो एक सदन है वहाँ का, ठीक है, तो
उसमें ये बात उठाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो उसमें पैट्रिक लॉरेंस द्वारा किसानों से उनकी कुछ शिकायत पूछी जाती हैं। तो किसान उस समय उनकी शिकायत बताते हैं। तो ये अंग्रेजों वहाँ से कुछ पत्र भेजते हैं अंग्रेजों के नाम। तो उसमें कुछ बातें होती हैं कि किसानों की सुविधा के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। फिर देखिएगा उसके बाद ये बात हो जाती है। उसके बाद होता है जागीरदार, क्योंकि कुछ भी करे वहाँ पे शासन किसका है, सीकर में शासन मुख्य रूप से जागीरदारों का है, जागीरदारों का। तो ये किसकी बात माने ना माने कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो होता क्या है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कॉमर्स हाउस ऑफ कॉमर्स में बात करो या कहीं भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होता क्या, ये सीकर में अपने अत्याचार और भी बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा दूध लोध के जागीरदार जयसिंहपुरा में आक्रमण कर देते हैं। जयसिंहपुरा गांव पर आक्रमण और वहां के 4 किसानों को मार देते हैं। 4 किसानों की मृत्यु व 15 से 20 घायल हो जाते जागीरदारों के द्वारा आक्रमण में। उसके बाद देखिएगा आक्रमण हो गया, घायल हो गए, इसकी जानकारी दूसरे किसानों को मिलती है। तब 1934 में जाटों में जन जागृति के लिए एक महायज्ञ किया जाता है। जन जागृति हेतु महायज्ञ, जिसको ठाकुर देशराज के कहने पर नाम देते हैं ठाकुर देशराज के कहने पर एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं वो? सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ। सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ, ये इस यज्ञ का नाम होता है। इसमें 3.5 लाख लोग भाग लेते हैं। 3.5 लाख लोग भाग लेते हैं और ये यज्ञ सफल हो जाता है। तो यज्ञ के सफल होते ही जागीरदार होते हैं वो बौखला जाते हैं कि इतना बड़ा आयोजन कैसे कर दिया और कैसे सफल हो गया। तो वो क्या करते हैं, सफल होने के बाद यहाँ के जो लोग होते हैं यानी जो प्रमुख नेता होते हैं वो जाते हैं वापस अपने गांव। मास्टर देखिए कौन कौन होते हैं, मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह, गोम सिंह, चौधरी हरि सिंह, पंचायत सहायक मंत्री
पंचायत सहायक मंत्री गोम सिंह। गोम सिंह ये सभी अपने गांव जाते हैं तो इनको बंदी बना देते हैं, बंदी बना दिया जाता है। तो जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि इनको बंदी बना दिया गया है तो वो पुनः विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह करते हैं तो उस समय ठाकुर देशराज व पथिक गांव में आते हैं। देखिए कहाँ आते हैं, बागाला की ढाणी में आते हैं और एक सभा आयोजित की जाती है। और इस सभा के आयोजन को संबोधित कौन करते हैं, विजय सिंह। संबोधन विजय सिंह पथिक करते हैं तो किसानों में नया जोश आ जाता है। उसके बाद देखिएगा ये सब होने के बाद एक और घटना घटित होती है, क्योंकि जैसे जैसे किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है वैसे वैसे जागीरदार भी अपनी दमनकारी नीति अपना रहे हैं। देखिएगा उसके बाद क्या घटना घटित होती है, तो वो घटना है कटराथल। नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। कटराथल सभा। कटराथल सभा देखिएगा कटराथल सभा में क्या होता है, शेखावाटी के सीहोट गांव में ठाकुर द्वारा बुसाना गांव की एक जाट महिला के प्रति अमानवीय घटना का विरोध के लिए ये कटराथल सभा आयोजित की जाती है। जाट महिला के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सभा। ठीक है, सभा होती है तो जैसे ही प्रशासन को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभा हो रही है तो 25 अप्रैल 1934 को कटराथल पर सरदार हरलाल सिंह, देखिएगा कटराथल सभा में सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, जिनका नाम है किशोरी देवी द्वारा आयोजित इस सभा में 10,000 महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, और एक और नेता हैं ठाकुर देशराज की पत्नी
उत्तमा देवी, उत्तमा देवी द्वारा यहाँ वक्ता का कार्य संभाला जाता है और इस सभा में ये कसम ली जाती है कि हम किसी का भी ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। महिलाएं किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी, ये कसम लेती हैं यहाँ पर इस सभा में। तो पूछ लिया जाए कि कहाँ पर महिलाओं ने अत्याचार के विरुद्ध सभा बुलाई थी, तो कटरा थल गांव में बुलाई थी। और कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। फिर देखिएगा, इसी कारण ये जो सभा हुई, इसी कारण 16 मई 1934, 16 मई 1934 में कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा में, कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा में किसानों के जो घरों को आग लगा दी। किसानों के घरों को आग जला दी। उसमें काफ़ी सारी जन धन की इनकी हानि हुई। फिर देखिएगा, इसके आगे एक और हत्याकांड होता है। बोर्ड को साफ कर लेते हैं। फिर देखिएगा, आगे कुछ सीखने में बहुत सारी घटनाएं हुई है, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो बिना घटनाओं के नहीं होता। जब इंसान पूरा तृप्त हो जाता है, इतना कुछ सहन कर लेता है कि उसकी सहन क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उसी के विरुद्ध एक और घटना घटित हुई है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड देखिएगा, 21 जून 1934 दुधलोद के ठाकुर, 21 जून 1934 में दुधलोद के ठाकुर, दुधलोद के ठाकुर कौन थे? ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव पर किसानों पर गोलियां चला दी। ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई। ये जो किसान थे वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, स्त्रियां और पुरुष। उस समय ईश्वरी सिंह जाके इस गांव पे गोलियां चला देते हैं और इसमें 20 से 25 स्त्री पुरुष घायल हो जाते हैं। स्त्री पुरुष घायल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हत्याकांड होता है, ठीक है, तो इसका मुकदमा जाता है अलवर,
शिखर प्रशासन के पास ईश्वर सिंह का मुकदमा। ईश्वर सिंह और मुकदमा चलता है और इसे 1.5 वर्ष की सजा मिलती है। 1.5 वर्ष की सजा। देखा जाए तो ये किसानों की पहली सफलता थी। किसानों की पहली सफलता, क्योंकि आंदोलन चल ही रहा है लेकिन कहीं भी किसानों की नहीं सुनी गई है, लेकिन यहाँ पर किसानों की सुनी गई है और ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा दी गई है गोलियां चलाने के लिए। फिर देखिएगा इसके बाद जब ये हत्याकांड चलता है तो यहाँ पर अंग्रेज एक अधिकारी नियुक्त करते हैं ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो। तो देखिएगा WT वेब ये अंग्रेज अधिकारी था। इसका भी बहुत रोल रहेगा आगे देखिएगा, क्योंकि एकाएक जो ठाकुर होते हैं, ठीक है, जागीरदार होते हैं, वो मानते नहीं हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी मनमानी किए बगैर नहीं रहते हैं। तो ये अधिकारी यहाँ पे नियुक्त होता है। उसके बाद ही प्रशासन को ये नियंत्रण करने की कोशिश भी करता है, ठीक है, लेकिन इसी बीच एक घटना और घटित होती है, खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना। देखिए खुड़ी गांव में क्या होता है। 25 मार्च 1935 में 25 मार्च 1935 में एक बारात जाती है और दूल्हा घोड़े पर बैठ के तोरण मारने जाता है, तो वहाँ ठाकुर उस दूल्हे को तोरण मारने नहीं देते हैं और घोड़े से नीचे उतार देते हैं, ठीक है, यानी तोरण मारने से रोकते हैं। दूल्हे को तोरण मारने से रोकते हैं। कौन? जमींदार, ठीक है, रोकते हैं। तो इनका विरोध करते हैं, जो गांव वाले होते हैं, साथ में बाराती होते हैं, उनका विरोध करते हैं, ठीक है। तो वही इनके साथ मारपीट होती है। इसके होने के बाद एक महिला जिसका नाम है रत्ना, जाट महिला रत्ना का रास्ते में गर्दन काट दी जाती है, ठीक है। जैसे ये घटना घटित होती है तो सारे के सारे किसान धरने पे बैठ जाते हैं। घटना घटित होती है, किसानों का धरना। जैसे ही ये धरना करते हैं तो उस समय वेब, यानी यही वेब, WT वेब द्वारा इन पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है। WT वेब द्वारा लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है और इसमें 100 लोग घायल हो जाते हैं। 100 लोग घायल हो जाते हैं। और ये घटना घटित होती है तो एक अखबार है कर्मवीर, कर्मवीर में इस घटना को प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाशित किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और घटना घटित होती है। इसलिए कहा है कि सीकर में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। खुड़ी की घटना के बाद एक और घटना घटित होती है, वो है कूदन हत्याकांड। क्या? कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड। देखिए कूदन हत्याकांड क्या है। तो सीकर में प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कौन आता है? अधिकारी WT वेब। लेकिन ये WT वेब प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है। WT वेब द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाना। जब ये प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता तभी बौखला जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है इसको। और जब गुस्सा आएगा तो जागीरदारों पे तो निकालेगा नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि ये गुस्सा किसानों पे निकालता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कूदन गांव में गोलीबारी करवा देता है। गोलीबारी व गांव को लूट देता है। कौन? WT वेब गोलीबारी भी करता है, जिससे कई सारे किसान मारे जाते हैं, और गांव को भी लूट लेता है। और इसमें 3 लोग मारे जाते हैं। 3 लोग मारे गए। फिर ये आगे बढ़ता है और गोठरा व पलथाना गांव को भी लूटता है। पलथाना गांव को भी लूटता है। ठीक है, और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। गांव को तो लूटता ही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ये भी करता है। ठीक है, इन सारी की सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो पूरे भारत देश में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो भारत में ये फैल जाती है, यानी इसकी जानकारी पूरे भारत में फैल जाती है। और 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीकर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 मई 1935 सीकर दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, ये हत्याकांड होने के बाद। फिर देखिए इसका प्रचार कौन करता है? तो अमृतलाल सेठ अपने गुजराती समाचार पत्र के द्वारा, गुजराती समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से इस घटना यानी कूदन हत्याकांड का प्रचार
करता है। फिर देखिए काफ़ी सारी घटनाएं घटित हुई, काफ़ी सारे किसान तो भी नहीं रुके, अत्याचार सहन भी किए, उनके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। लेकिन देखिएगा अंतिम में भारत सरकार के हस्तक्षेप से, अंतिम में भारत सरकार के हस्तक्षेप से किसानों और जागीरदारों के मध्य समझौता हुआ। जागीरदारों व किसानों के मध्य समझौता, और समझौते के में 4 लाख का लगान माफ किया गया। 40 लाख 40 लाख का लगान माफ किया। लेकिन अत्याचार 1935 तक धीरे धीरे समाप्त हुए। अत्याचार 1935 तक धीरे धीरे समाप्त हुए। इसी के साथ ही आंदोलन भी समाप्त होता है। तो देखिएगा ये कुछ आंदोलन हो गए अपने, ठीक है, मुख्य हो गए हैं। उसके बाद हम कुछ और भी आंदोलन हैं तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और इनके साथ में जनजातीय आंदोलन भी हैं तो उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।